नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन सेकंड है उसको हम बताने जा रहे हैं। प्रश्नावली 5.3 है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया a बराबर 7 और a बराबर यानी a13 बराबर 35 दिया है। D और S13 ज्ञात करना है। अर्थात इसमें दिया गया a बराबर 7 दिया गया है, 13 इक्वल टू 35 दिया गया है, D और S13 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप जो दिया गया इसमें अर्थात जो दिया गया है a इक्वल टू दिया गया है 7 और a13 बराबर दिया गया 35। तो इसमें आपको सबसे पहले D ज्ञात करना है, उसके बाद S13 ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, इसको आप समझने का प्रयास करें और बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। डी हम निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लिख सकते हैं A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें आप A13 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 35, इज इक्वल टू A की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 7 प्लस 12D। जी हाँ दोस्तों, इतना समझ में आ ही गया होगा। अब आप 7 को इधर ले लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, अर्थात इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 12D इज इक्वल टू 35, 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब 12D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 से 7 घटा देंगे, आ जाएगा 28। अब 12 मल्टीप्लाई में इधर ले जाकर के आप किस में कर देंगे, अपान में कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अर्थात इसको इधर ले जाकर के आप सॉल्व कर दीजिए। D इज इक्वल टू हो जाएगा 28 अपान 12, इसको काट दीजिए 4 से, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, अर्थात D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 7 अपान 3D की वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, D की वैल्यू निकल गई बिल्कुल आसान तरीके से। इसको आप समझने का प्रयास करें, बिल्कुल इजी है। आपकी 7D की वैल्यू निकल गई 7 अपान 3। अब आपको निकालना क्या है S13। जी हाँ दोस्तों, आगे इसको देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इतना आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, आगे इसमें हम सॉल्व करेंगे, S13 की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ईजी है। D की वैल्यू 7 अपान 3 निकल गया है, 7 अपान 3 D की वैल्यू प्राप्त हुई है। आगे इसको हम देखेंगे, बहुत ईजी है। तो अब इसमें आप फार्मूला लगाएंगे SN का। SN इज इक्वल टू N अपान 2A प्लस ब्रेकेट में N माइनस 1 इंटू D, ये इसका फार्मूला है, अर्थात योग का फार्मूला, जोड़ का फार्मूला। इसमें SN मीन्स S13, N मीन्स क्या, वही N की वैल्यू कितनी है 13 अपान 2 इंटू A की वैल्यू कितनी थी 7, यहाँ 7 रख दीजिए, प्लस यहाँ पर N की वैल्यू जो यहाँ रखे हैं अर्थात 13 माइनस 1। अब आप D की वैल्यू रखेंगे, D की वैल्यू भी आप निकाले ही थे, कितना निकला था 7 अपान 3, 7 अपान 3। जी हाँ दोस्तों, ये तो वैल्यू रख दी गई, आपको पता है ये पूरा क्या है, आपकी ये वैल्यू रख दी गई। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, या S13 इज इक्वल टू, इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, ये 2 से बन जा 14 हो जाएगा, प्लस 13 से एक घटा दीजिए आप, इसमें आप 13 से घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा, और इंटू 7 अपान 3 आएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब इसमें आप इसको काट सकते हैं, 3 चौक 12, या इसमें आ जाएगा आप 13 अपान 2, 14 प्लस ये 4 सत्ते 28 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 3 चौक 12 कट गया था, 4 इंटू 7, 4 7 28 आ जाएगा। अब इसमें आगे हो जाएगा 13 अपान 2, 14 और 28 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 42, 14 28 कितना आएगा 42।
इसको इसको काट दीजिए, 2 वन जा 2, ओ सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 वन जा 2, 21 आ जाएगा। अर्थात ये आ जाएगा 13 गुणे 21। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 और 21 को गुणा कर देंगे, 13 करने 26, अर्थात ये आ जाएगा 273। अर्थात जो इसका आएगा आंसर S13 आ जाएगा 273। जी हाँ दोस्तों, डी की वैल्यू आई 7/3 और S13 की वैल्यू 273 आया। अर्थात यही दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन। जी हाँ, प्रश्नावली 5.3 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 5.3 का थर्ड क्वेश्चन। इसको ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे 5.3 का। ठीक इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, अर्थात थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है A12 इज इक्वल 37 दिया गया है। A12 37 और D बराबर 3 दिया है, D बराबर 3 दिया है। A और S12 ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। S12 ज्ञात कीजिए, ये क्या है, क्वेश्चन से दिया गया है। अर्थात 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया गया, A12 इज इक्वल टू 37 और D इज इक्वल टू 3 दिया है, तो A और S12 ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी है, इसको आप निकालेंगे। अर्थात इसमें दिया गया A12 इज इक्वल टू 37 और D बराबर दिया गया 3, ये दिया गया है। सॉल्व करेंगे इसको आप, तो इसमें A12 लिख सकते हैं, A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D, A प्लस 11D लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, A प्लस 11D लिख सकते हैं। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, A12 जब कितना रखेंगे 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 इंटू D की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 3। अब इसको आप 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 3 जा 33। अब इसमें आप A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, अर्थात ये जाकर के माइनस हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 37 माइनस 33। अब इसको आप घटा दीजिए, अर्थात ये आ जाएगा कितना, 37 33 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। ये क्या हुआ, A की वैल्यू हुई, A बराबर कितना है 4। जी हाँ दोस्तों, A की वैल्यू निकल गई, A की वैल्यू निकालना था और S12 A निकल गया। अब इसके बाद हम S12 निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको इतना देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। इसको आप समझने के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें और बिल्कुल इसको आप समझ में आ जाएगा। जहां इसमें कमेंट करके हमें जरूर बताएं। A इज इक्वल टू 4 आया। आगे इसमें हम an का फार्मूला लगाएंगे, an अपान 2a प्लस n माइनस 1d, इस पर रख दीजिए। Sn का मतलब S12, यहाँ पे S12 होगा इज इक्वल टू n की जगह पर आपको पता है 12 अपान 2 इंटू a कितना है, अभी आप निकाले थे 4 प्लस n की जगह पर भी 12 माइनस 1 d दिया गया था 3। इसको काट दीजिए, 2 6 जा, यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा, 12 से 1 गया, 11 इंटू 3, यह हो जाएगा 6, 8 प्लस 11 3 जा 33, ये आपका
11 12 से 1 गया 11 11 3 जा 33, ये हो गया। अब इसमें आप 6 इंटू इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा 41, बराबर इसका गुणा कर दीजिए, 6 गुणे 41 करेंगे कितना आएगा, 6 करने 6 6 चौक 24, अर्थात ये आ जाएगा आपका 246। 246 क्या आया, S12 आ गया। S12 इक्वल टू कितना है 246, और A बराबर कितना है 4। यही अब दोनों को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरी इस वीडियो को अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, इसे कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।